पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में पलायन नहीं होगा। पलायन कराने वालों का निश्चित रूप में उनके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई है वो होगी। घरों के बाहर नहीं लिखा जाएगा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारी बहू बेटियों को, हमारी माताओं और बहनों का अपमान करने वाले लोग अगर सड़क पर दिखाई पड़ेंगे तो सरकार का चाबुक चलेगा और सरकार उनको जो भी दंड दे सकती है वो देकर ही चुप रहेगी। उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने अलीगढ़ में विपक्ष पर कसे तंज, कहा अलीगढ़ से निकलने वाला ताला विपक्षियों के मुंह पर लगाएगा ताला। 2022 के चुनावों को लेकर भाजपा के द्वारा लगातार तैयारियां की जा रही हैं। आज भाजपा के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा अलीगढ़ के विधानसभा इजलास में भाजपा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में शिरकत की गई, जिसमें उनके द्वारा कार्यकर्ताओं की भीड़ को देखकर डिसीजन बात कही गई। उनके द्वारा कहा गया कि अब लगता है जैसे मानो अलीगढ़ का ताला विपक्षियों के मुंह पर लग कर रहेगा। दरअसल पूरा मामला जिला अलीगढ़ के विधानसभा इजलास के किशन गेस्ट हाउस का है, जहां भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा अपने निर्धारित समय से 1 घंटे देरी से पहुंचने के बाद शिरकत की। वहीं भाजपा के पदाधिकारियों का कार्यक्रम स्थल सुबह से ही जमावड़ा लगा रहा। प्रशासन के द्वारा सुबह से ही सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जिलाधिकारी सिल्वा कुमारी व एसएसपी कलानिधि नैथानी व भाजपा के सांसद व विधायकों के द्वारा उप मुख्यमंत्री का बुकेट देकर स्वागत किया गया। वहीं मंच से अपने संबोधन में उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा के द्वारा कहा गया कि आज रामलला के दर्शन हो रहे हैं। धारा 370 को लेकर विपक्ष पर जमकर तंज कसे और कहा कि 2022 के चुनावों में विपक्ष को मुंह तोड़कर जवाब देने की जरूरत है। देखिए अलीगढ़ से ब्यूरो रिपोर्ट। के लोग थे अपने संदेश वाहक भेज रहे हैं, चले जाओ उन आकाओं के पास और फिर कह दो कि ये अराजकता फैला दे प्रदेश में। अब हिम्मत नहीं होने वाली है। अब पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ में पलायन नहीं होगा। पलायन कराने वालों का निश्चित रूप में उनके खिलाफ जो कठोरतम कार्रवाई है वो होगी। अब घरों के बाहर नहीं लिखा जाएगा कि हम घर छोड़कर जा रहे हैं। ये हमारी बहू बेटियों को, हमारी माताओं और बहनों का अपमान करने वाले लोग अगर सड़क पर दिखाई पड़ेंगे तो सरकार का चाबुक चलेगा और सरकार उनको जो भी दंड दे सकती है वो देकर ही चुप रहेगी। मैं इसलिए कह रहा हूं कि आज 4.5 वर्षों में एक भी दंगाई दिखाई क्यों नहीं पड़ा? 4.5 वर्षों में एक छोटी सी घटना क्यों नहीं घटी? जुलूस निकलता था श्री रामलीला का तो तनाव होकर कर्फ्यू लग जाता था। माता दुर्गा की पूजा होती थी तो कर्फ्यू के सामने साए में प्रतिबंध लग जाता था। रामलीला आने से पहले ही तमाम प्रकार की दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर आदमी डरकर सिहर जाता था। दिन में शाम को 5-6 बज जाए तो माताएं बहनें घरों के अंदर हो जाती थी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के उसमें। कल शामली गए थे, कैराना गए थे माननीय मुख्यमंत्री जी। पलायन करके जो लोग गए तो लौट कर अपने घर आए। हिंदुस्तान में रहने के बाद, हिंदुस्तान की धरती पर रहने के बाद, हिंदुस्तान में रहने के बाद वो पलायन के लिए कोई यहां का नागरिक मजबूर हो कैसे हो सकता था? लेकिन उस उत्तर प्रदेश में होता था। क्यों? क्योंकि नेता सांप्रदायिकता का जहर भराकर लोगों को बांटकर और वोट की राजनीति किया करते थे। बीजेपी ने कहा नहीं चलेगा। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में आपने देखा होगा हमने भेदभाव किसी के साथ नहीं किया।